जय हिंद बेटा। क्लास 9th मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 6 है। इसके सारे बेसिक कंसेप्ट हमने कर लिए थे। आज जो है हम एक्सरसाइज के अलोंग चेक करेंगे कि कैसे करके वो बेसिक कंसेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारे आज जो एक्सरसाइज है वो 6.1 स्टार्ट हो रही है। इसमें बेटा क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एंगल ए ओ सी, ये ए ओ सी हो गया कि नहीं हो गया? फिर है क्या? बी ओ ई, बी ओ ई ये रहा। ठीक है ना। तो ये वाला एंगल 1 मान लो और ये समझ लो 2। तो 1 और 2 जो है इन दोनों का सम दे रखा है हमें कितना? 70 डिग्री। ये हमें दे रखा है बेटा। ठीक है। और एक एंगल ये दे रखा है बी और डी, कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें हमें दे रखी है और हमसे क्या पूछ रहा है? बी ओ ई पूछ रहा है। बी ओ ई ढूंढो। ये लो, देखो बेटा, दे तो इसका और इसका सम रखा था। ठीक है ना, इस एंगल का और इस एंगल का सम। अब वो आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है। और सी ओ ई पूछ रहा है। सी ओ ई ये वाला, एक ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। सी ओ ई का भी रिफ्लेक्स पूछ रहा है बेटा। जो सी ओ ई है उसका रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है। ये दो चीज़ आपकी क्वेश्चन में पुटअप करी है उसने। देखिएगा इसे कैसे फाइंड करेंगे। एंगल ए ओ सी ये, सी ओ ई ये और ई ओ बी ये। अच्छा बेटा, ये एक बात बताओ ज़रा, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? ठीक है। तो इसमें एंगल टोटल कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। और ये छोटे छोटे पार्ट बने हैं, एक ये और एक ये। ए ओ बी, ए ओ सी, सी ओ ई, ई ओ बी। तो इन तीनों का सम भी जब ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, बाय द कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है और एंगल जो है टोटल 180 है, तो ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है बेटा वो 70 है। कितना है? 70 डिग्री। तो इन दोनों की जगह हमने 70 लिख दिया। सी ओ ई को यूं ही रखा और यहाँ पे 180। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है सी ओ ई की। तो इसके साथ जो टर्म है कितना? 70 डिग्री, वो उधर जाएगा तो काई का हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। ये लो, तो 110 आ जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू पता चल गई? सी ओ ई की चल गई पता। ये वाली वैल्यू पता चल गई। ठीक है कि नहीं है? हमें क्या ये वाली वैल्यू चाहिए? सी ओ ई यहाँ पे आ रहा है, नहीं चाहिए, क्योंकि इसका रिफ्लेक्स पूछा बेटा। जब भी आपसे रिफ्लेक्स पूछे, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई, तो आप उसमें क्या करेंगे? 360 में से एंगल को माइनस कर दीजिए। 360 माइनस 110 करोगे तो 250 आएगा। ये आपका सी ओ ई, ये आंसर हो जाएगा। सही है बेटा। तो एक पार्ट का आंसर ये हो गया। अब हमें बी ओ ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बी ओ ई। देखिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने कर ही लिया। अब स्ट्रेट लाइन सी डी है जो, ठीक है ना, उसमें सी ओ ई ओ बी और बी ओ डी, उसका सम कितना है? 180 डिग्री है। समझ गए? कितना है सम? 180 डिग्री है। जो सी ओ डी है वो इस टाइप की लाइन है, अगर पीछे क्वेश्चन में देखोगे ये वाली लाइन है। ठीक है ना, ये फिगर है आपका, ये सी है। ठीक है, सी ओ और ये ई है, ये बी है और ये डी है। सही है। सी ओ ई ये, अब की बार स्ट्रेट लाइन ये वाली लेंगे। जब ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। सी ओ ई ओ बी और बी ओ डी, इन सबका सम 180 डिग्री हो गया। सी ओ ई की वैल्यू हमने ये निकाली रखी है, कितनी है? 110। यहाँ 110 लिख दो।
बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है कितनी 40 डिग्री, क्वेश्चन में ही दे रखी है, ये आ जाएगी। ई ओ बी को यूँ ही रहने दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 40 और 110 150 हो जाएगा, उधर जाएगा काई का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 30 आएगा। तो जो बी ओ ई है इसकी वैल्यू पूछ रहा था वो हमसे, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 डिग्री आ गई। समझ गए बात को? तो इस टाइप से आपको इसे प्रूव करना है। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। देखो बेटा क्या कह रहा है, पी ओ वाई ये है, ये आपको एंगल दे रखा है 90, कितना दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, ये ए दे रखा है और ये बी दे रखा है, और ए और बी का रेशो दे रखा है 2:3, ठीक है कि नहीं है। अगर रेशो से हटाओगे तो एक्स आ जाएगा, तो ए की वैल्यू होगी 2x और बी की वैल्यू हो गई 3x, सही है कि नहीं है। एक्स वाई जो है एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, और अभी क्वेश्चन किया हमने स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना बनता है, कितना बनता है 180 डिग्री बनता है ना। कितना बनता है बेटा 180। तो ये एंगल बी, ये एंगल ए और ये एंगल कितना 90, अभी बताया ये राइट एंगल है 90, ठीक है ना। तो इन तीनों का सम जो है ए का बी का और 90 का किसके इक्वल आ जाएगा 180 के इक्वल आ जाएगा, सही है बेटा। ये 90 जो है प्लस का ये उधर ले जा लो तो माइनस का हो जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है बेटा 2x है, बी की वैल्यू कितनी है 3x है, तो ए और बी की जगह पे ये वैल्यू रख दो, सही है। 3 और 2 5x हो जाएगा, 5 को डिवाइड में लिया हो तो x की वैल्यू आ गई कितनी 18, x कितना आ गया 18 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे रखो a के साथ, तो 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 18 54, a की वैल्यू 36 आ गई, b की वैल्यू 54 आ गई। पूछी है हमसे c की वैल्यू, पूछी किसकी है c की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पे आओ ज़रा फिगर में, बेटा ये जो एम एन है ये आपके लिए एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है एम एन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो फिर ये जो इधर का एंगल मेज़र कर लो, ये बी और सी, तो बी प्लस सी जो है कितना होगा 180 होगा, ये बी प्लस सी है 180, ठीक है ना। इसे यहाँ पे सी भी लिख सकते हो आप। तो सी की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 54, तो 180 माइनस बी, 180 माइनस 54 करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 126, सही है बेटा। बिल्कुल उसमें स्ट्रेट लाइन लीनियर पे यही लग रहा है आपका, कोई और तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये डब्ल्यू है और ये जेड है, ठीक है ना। ये एक्स और वाई ये जो दोनों हैं पूरे, ये इस वाले डब्ल्यू प्लस जेड के क्या है इक्वल है, सही है कि नहीं है। अब क्या है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल में आओ बेटा ज़रा। कंप्लीट एंगल बोलते हैं जब पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाए एंगल से, और जब पूरा सर्कल बनता है तो एंगल कितने डिग्री हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। अगर पूरा सर्कल लें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो है 360 के इक्वल हो जाएगा, ये कंप्लीट एंगल कहलाता है, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ कंप्लीट एंगल ये बताना है कि ये जो ए बी है ये एक लाइन है, क्या है एक लाइन है। अगर ये लाइन होगी तो इसके बीच एंगल कितने होगा 180 डिग्री। अगर हम ये प्रूव करते हैं कि इनके बीच में जो एंगल है वो टोटल 180 है तो ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है कि नहीं है। अब उसने क्या कर रखा है, उसने यहाँ पे ये दे रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो एक्स डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे क्या रख सकते हो एक्स प्लस वाई, तो डब्ल्यू प्लस जेड जो बेटा ये है, डब्ल्यू प्लस जेड बेटा जो ये है आपका, ये इसकी जगह पे आप एक्स प्लस वाई रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने एक्स प्लस वाई रख दिया, तो एक्स और एक्स 2x हो गए, वाई और वाई 2y हो गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360,
2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इजिकल टू 360 और 2 से डिवाइड कर दो तो 360 अपॉन 2 यानी कि 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आ गया। ठीक है कि नहीं है। और x क्या है, ये है, और y कितना है, ये है। तो ये लीनियर पेयर बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन और एक कट करी तो इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री। और लीनियर पेयर बन गया तो यानी जो ए बी है, ये ए बी क्या हो गई, एक लाइन हो गई। ठीक है कि नहीं है। इस टाइप से प्रूव करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ठीक है नहीं है, फिर आपको समझ में आ जाएगा एंगल्स क्या हैं क्या नहीं है, कैसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, यहीं तक कर लीजिए पहले, है ना। फिर यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी लगभग पूरी हो गई, इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो आप लोग करके देखिए। अगर नहीं होते तो फिर कराएंगे आपको। ठीक है कि नहीं है। ठीक है बेटा, जय हिंद।